जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम 18वें अध्याय का पान कर रहे हैं। भक्तों, ये 18वां अध्याय जो है ना, ये गीता का पूरा सार है। अगर आप कोई भी अध्याय नहीं समझ पाए, अगर 18वें अध्याय को अगर आप अच्छे से पान कर लेंगे तो भक्तों, ये पूरा ज्ञान एक भगवान ने, इसका कहते हैं ना समरी, जितना भी ज्ञान दिया उसकी समरी यहाँ की है। आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, ये जो 18वां अध्याय है, ये गीता की एक समरी है। और ये समरी को, जिसको बोलते हैं ना की कुंजी जिसको बोलते हैं, आप अगर इसको अच्छे से समझ जाएं तो पूरी गीता का सार इसमें छिपा हुआ है। पूरा ज्ञान गीता का छिपा हुआ है। और भगवान ने हर प्रकार से मानव को प्रेम करते हुए, आप ये मत सोचिए अर्जुन जी के लिए गाई थी, ये हम मानवों के लिए गीता गाई थी, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में ना तो कोई इतनी तपस्या कर सकता है और ना ही वो उसके पास समय होगा वेद पढ़ने का, ना ही उसके पास समय होगा पूरी भागवत को श्रवण करने का। क्योंकि आजकल आप स्वयं देखिए भागवत कैसे होती है। भागवत का नियम ये है, उसमें 18,000 श्लोक है भक्तों। उसका नियम ये है कि सूर्य उदय से वो आरंभ होती है और जब 12 बजते हैं, यानी कि सूर्य सेंटर में आता है, उस समय 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ब्रेक होता है उसमें, जिसके अंदर आप कुछ अल्पाहार खा सकते हैं, टॉयलेट सुसु पॉटी कर सकते हैं, मतलब कहीं जा सकते हैं, अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। फिर वो शुरू होती है और सूर्य अस्त तक होती है। लेकिन वो इतना लंबी भागवत में देखा लोगों ने नहीं बैठ सक रहे, तो फिर उन्होंने उसके 6 घंटे कर दिए। 8 घंटे से 6 घंटे कर दिए। पहले 12 घंटे थे, सुबह 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक चलती थी, या सुबह 5 बजे जब सूर्य 5:30 पौने 6 निकलता था तो वहाँ से स्टार्ट होती थी। अब परेशानी होते होते ये हो गया कि लोग 6-7 घंटे भी बैठ नहीं सक रहे थे। कलयुग आ रहा है, कैसे बैठेंगे। और नियम टूटते टूटते 4 घंटे की हो गई कि 2 घंटे सुबह कर लो, 2 घंटे शाम को कर लो। उसके अंदर चुटकुले भी होंगे, उसके अंदर भजन भी होगा और सब कुछ होगा। तो जो ज्ञान है वो
इतना संक्षेप हो जाएगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोलो। कहानी की तरह सुना और मनोरंजन की तरह, जैसे पहले रामलीलाएँ होती थी, आज भी होती हैं। लोग रात को जाते थे, रामलीला देखते थे, पर उनका उससे क्या शिक्षा मिलती है वो नहीं जानते थे। लेकिन रामलीला में क्या एक्टिंग होती है, कैसे वो हँसाते हैं, क्या करते हैं, वो देख कर के हम खुश हो जाते थे। उसी प्रकार से भक्तों, जब तक हमारे को रियल ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम योनियों पे योनि भोगते जाएंगे। उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। सांसारिक भक्ति भी हो गई, मन को तसल्ली हो गई, मैंने 100 दंडौतें डाल ली हैं, मैंने इतनी मालाएं फेर ली हैं, उनको माला के मन को कोई चमका दिया, चमकने लग गए हैं, इतनी बार मैंने विशेष रगड़ लिए हैं, तो मन को तसल्ली भी हो गई और कल्याण हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। और जो रियली अपना कल्याण चाहते हैं ना भक्तों, उनके लिए इस गीता का ज्ञान श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और ये नहीं कि उनको कई जन्म लगेंगे। बहुत से धर्म क्या कहते हैं 2 जन्म लगेंगे, कोई कहता है 4 जन्म लगेंगे। पहले आप यहाँ इन लोकों में जाओगे, फिर उन लोकों में जाओगे, और फिर अंत में भगवान के उसमें जाओगे, वहाँ भी तुम मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। एक जैसे तेल की बूंद पानी में डाल दी जाए तो वो अलग रहती है, लेकिन ऐसे भी हैं। लेकिन अगर तेल की बूंद अलग रहती है, आप पानी में तेल की बूंद डाल दो तो हल्के हल्के जो पानी के जो तेल की चिकनाहट होती है ना, वो ख़त्म होने लग जाती है। और वो चिकनाहट ख़त्म होते होते जब पानी का बहुत बड़ा सोर्स हो, यानी कि अगर आप एक बूंद समुद्र में डाल दो तो वो अपनी चिकनाहट छोड़ देता है, और चिकनाहट छोड़ते ही वो जल बन जाता है। ऑयल क्या है? वो बेसिकली जल है जिसमें वो चिपचिपापन आ गया है, लेकिन जैसे वो उसका स्टिकीपन, चिपचिपापन समाप्त होता है, वो वापस जल में ही कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा समझते हैं कि हम कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन इस बात पे यकीन नहीं करते कि शिशुपाल, दंतवक्र और आगासुर ये सारे भगवान में लीन हुए थे, उनकी ज्योति बन करके भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए थे। तो भक्तों, इस ज्ञान को अगर सच में आपके मन में यही है कि भैया ये शरीर जो मुझे मिला है मानव देह, इसका जो लाभ है वो मोक्ष का ही द्वार है, अगर इस लाभ को, इस द्वार को प्राप्त करके भी मैं विश्व में भटकता हुआ योनियों में जाना चाहता हूँ, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप फिर पूजा भी वैसी करेंगे, क्योंकि भगवान ने यहाँ बताया है ना कि पूजा भी जो होती है वो सात्विक, राजसिक और तामस होती है। संन्यास भी जो है वो सात्विक, राजस और तामस होता है। और अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं ना भक्तों, वो भी सात्विक, राजस और तामस चलते हैं। तो हमारे को उन सब में से कौन से विचार में जाना है, कैसे जाना है, अगर तो हम उसके नियम निकालें तब तो हमारे को पता चलेगा कि कैसे हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। और ऊपर से एक कलयुग है, जो मूल ज्ञान था, जैसे कि कुंडलिनी जागृत करना, जिससे कि आप भगवान से साक्षात्कार बात कर सकते हैं, जिससे कि आप जल पे चल सकते हैं। अब उसकी जागृत की विधि जो है वो आखिरी जो हिस्ट्री बोलती है या जो बोलती है वो ये बोलती है कि स्वामी परमहंस ने विवेकानंद जी की जागृत की थी। उसके आगे विवेकानंद जी ने उस साइंस को पास ऑन नहीं किया, और शायद कहीं लिख दिया हो, लेकिन ऐसा शास्त्रों में, वेदों में बहुत जगह लिखा हुआ होगा, लेकिन वो क्या हो गया कि हमारे जो ज्ञानी हैं या जो संत हैं उस ज्ञान को पकड़ नहीं सके। ये क्या है भक्तों, हर मंत्र की साउंड होती है, और वो साउंड जो होती है वो अलग अलग अफेक्ट करती है। साइंस ने आज ये प्रूव कर दिया है कि हमारे जो पुरातन मंदिर हैं
जितने भी पुरातन मंदिर बने हुए हैं वो सब पत्थरों से बनाए गए हैं। मूर्ति भी पत्थर की होती है। तो हम अगर पत्थरों को भगवान कैसे माने? भगवान तो पत्थर नहीं हो सकते। लेकिन क्या होता है कि जब हम पहाड़ों में आप आवाज़ देते हैं, इको होती है, तो पत्थरों में क्या होता है, आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, और वो रिफ्लेक्ट इस तरह से करती हैं जैसे कोई मानव या कोई आपकी आवाज़ दे रहा हो। कई जगह पर साउंड बैरियर टूट जाता है, ऐसी भी जगह होती है। तो ये मंत्र जो है, ये भगवान के नाम हैं, जो विधि है वो यही है कि आप उस साउंड वेव में पहचान सकें कि जो 5 भूत हैं उनमें वो वाइब्रेशन कर देती है, जिससे कि हमारा अंतःकरण खुलने लग जाता है। और अंतःकरण खुल करके इतना खुल जाता है कि हम भगवान के साक्षात्कार कर लेते हैं। कुंडली शक्ति में भी हो सकता है कोई ऐसे मंत्र हों जो हमें पता नहीं है। और गीता में क्या बताया है भगवान ने? गीता में भगवान ने ये बताया है कि तू अपने मन को शुद्ध कर। ये भूल जा के मेरे वहाँ मंदिर में भगवान है, ये भूल जा के तू कहाँ है। हर इंसान में तू मुझको देख, हर जीव में तू मुझको देख। क्योंकि भक्तों, जिसको अवेयरनेस बोलते हैं, वो सब जीवों में एक ही जैसी है, एक ही अवेयरनेस है। हर एक की में आत्मा है, और एक जैसा ही हर जीव अपने अपने बुद्धि के मुताबिक, जितनी उसको शक्ति है उसके मुताबिक वो कार्य करता है। आप देखेंगे हर एक जीव की जितनी ही समर्थ है उसको समझने की, जितना ही वो समझ सकता है उतना ही वो कार्य करता है। आप इसका उदाहरण यहाँ से ले सकते हैं। आप बच्चों को देखिए, एक क्लास के अंदर कभी कभी 40 बच्चे होते हैं। सभी फर्स्ट नहीं आते, पढ़ाने वाला वही टीचर है, जिसने सबको पढ़ाया वही टीचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है। आप जो बच्चा थोड़ा कम नंबर ला रहा है, उसको अगर वो हाईएस्ट नंबर लाने वाले के लिए आप उसको प्रेरित करें तो नहीं कर सकेगा, वो वैसे ही चलेगा क्योंकि वो स्लो है। तो ये हमारा, कहते हैं ना, हमारी जो शरीर है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक कार्य होता है। लेकिन ऐसा भी है कि टॉर्टाइस जीत जाता है, क्योंकि उसको चलने की शक्ति ज़्यादा होती है। जो स्लो होते हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसे ही वक्तों ये ज्ञान भी ऐसा ही है, जो इसको पकड़ लेता है वो ये जान जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सा बटन मैं दबाऊंगा तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। बिल्कुल वैसे ही है वक्तों, आपके आगे कंप्यूटर पड़ा है, आपके आगे ये मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर कितने सिस्टम्स हैं, कितने ऐप्स हैं, कितनी डिटेल्स हैं। आप सब ऐप्स को नहीं जानते, थोड़े से ऐप्स को जानते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें करेक्ट एंटर नहीं करते, करेक्ट बटन नहीं दबाते, तब तक वो कार्य नहीं होता। अब आप कोई मैसेज भेजना चाहते हो, आप मैसेज लिख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आप सेंड बटन नहीं दबाओ तो क्या होगा? वो मैसेज नहीं जाएगा। बस यही एक हमारे साथ भी प्रॉब्लम है भक्तों, कि हमारा ज्ञान तो मिल गया, लेकिन हमें सेंड बटन कौन सा है उसका पता नहीं चल रहा है। और यही गीता में हम ढूंढ रहे हैं कि सेंड बटन कहाँ है। और भगवान ने इसमें सेंड बटन के मार्ग बताए हैं। ये बताया है कि तू सब धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, ये सेंड बटन है। यही भगवान ने इस चैप्टर के 18वें अध्याय के एंड में बोला है। तो भक्तों, यही कारण है कि जो अल्प बुद्धि वाले, अशुद्ध बुद्धि वाले मानव होते हैं, वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। वो ये ज्ञान को नहीं समझ पाते कि आत्मा सिर्फ इस शरीर को पावर देती है चेतन होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपका टीवी है, उसको जब तक इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिले
तो क्या उसमें पिक्चर आएगी? तो आप ये समझिए, जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है ना, वो आत्मा के थ्रू आती है। जो प्लग लगा हुआ है ना आपके मेन सॉकेट में, वो आत्मा है। लेकिन वो पावर क्या देती है टीवी को? उस इंस्ट्रूमेंट को पावर देती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? लाइव हो जाता है। तो जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो सोचते हैं ये सब टीवी कर रहा है। टीवी तो नहीं कर रहा, टीवी किसी की शक्ति से कर रहा है। ऐसे ही भक्तों, हम लोग, हम मानव भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ना कोई देवी देवता के अंदर शक्ति है, ना किसी में शक्ति है, सारी मेरी ही शक्तियाँ हैं, ये मेरी ही पावर्स हैं। अब किसी को कोई मशीन होती है, वो 440 वाट पे चलती है। अब आप रेलवे है, वो 18,000 वोल्ट पे चलती है। अब उस 440 वाली को 18,000 पे लगाओ तो क्या होगा? चल जाएगा। आप समझिए, महाविष्णु जी जो है वो 24,000 वोल्ट पे चल रहे हैं। उनकी जो बॉडी है वो भगवान से 24,000 वोल्ट ले रही है। ब्रह्मा जी उससे कम ले रहे हैं, विष्णु जी ले रहे हैं, फिर शिव जी ले रहे हैं, फिर देवी देवता ले रहे हैं। सबसे जो लोएस्ट वोल्टेज है, जिसको बोलते हैं ना, कुछ 100 वॉट भी नहीं, वोल्ट भी नहीं, कुछ वोल्ट ही हमारे मानव देह को मिलती है, और उस पर ये मानव देह चलता है। हमारी जो आत्मा है वो इतनी वीक करंट लेती है और इस देह को चलाती है। अब उतना ही वीक करंट हाथी के अंदर भी है। जितने जो आत्मा हमारे अंदर है वो हाथी के अंदर है, और दूसरी तरफ देखिए, जो आत्मा हमारे अंदर वो चोटी में भी वही है, और तीसरी तरफ देखिए जो बैक्टीरिया है उसमें भी वही आत्मा है, उसको भी उतना ही करंट है। तो भक्तों, इस प्रकार से अगर कोई ये समझता है कि ये सारे कार्य बिजली कर रही है, तो बिजली तो खाली आपको फोकस आउट कर रही है। भगवान ना तो किसी के कर्म करते हैं, ना ही करवाते हैं। और यही अब हकीकत है, कर्म करना और करवाना हमारा ही काम है। अब आप टीवी लगा रखी है, आप टीवी में अडल्ट मूवी देखना चाहते हैं, आप अडल्ट बटन दबा देते हैं। आप उसको न्यूज़ सुनना चाहते हैं, आप न्यूज़ की लगा देते हैं। तो ये टीवी की, आप बोले ना, ये टीवी चैनल्स जो हैं ये अपने आप चेंज हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो पावर है ये इसको करवा रही है। पावर नहीं करवा रही, हम खुद कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि सब में आत्मा एक है, वो ही सही देखता है। सब में पावर तो एक ही है, लेकिन उसका वो फंक्शन, अलग अलग फंक्शन यूज़ करता है, अलग अलग ऐप यूज़ करता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ करता है। क्यों? कि हमारे को कर्म करने के लिए 5 ही कारण बनते हैं। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, दृष्टि, श्रवण, रस, स्पर्श और सूंघना, स्मेल लेना, गंध, ये 5 ही कारण बनते हैं जो हमारे को खींच के ले जाते हैं। कर्म इंद्री भी है उसमें एक। तो भक्तों, इस तरह से हमारा जो ज्ञान है वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो गया है, और हम उस प्योर ज्ञान को पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो मानव इसको पकड़ लेता है, वो इसी योनि में निकल जाता है। उसको कुंडलनी जागृत करने वाला भी कोई मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक स्वामी परमहंसी थे, पता नहीं ना जाने कितने ऐसे होंगे जिनकी कुंडलनी शक्ति जागृत है। वो आपको कहीं ना कहीं सौभाग्यवश मिल जाएगा और आपको ऐसा ज्ञान दे सकता है कि आप विवेकानंद जी से भी आगे निकल जाएं। क्योंकि ये मानव देह है, हमेशा हर एक का रिकॉर्ड टूटता है। आप कभी भी देख लीजिए, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उठाइए, जिसने रिकॉर्ड बनाया उनका रिकॉर्ड टूट गया। तो ये तो भक्तों, भक्ति और ज्ञान, वैराग्य की कुछ सीमा नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि हम कहाँ पहुँचते हैं। यही भगवान ने क्या है कि गुणों, आगे उन्होंने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में
ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। अब देखिए, ज्ञान का भेद भी बताया है भगवान ने। अब ज्ञान के ऊपर पहले उन्होंने संन्यास पे बताया था, अब ज्ञान के ऊपर आ गए हैं भगवान। क्या बताया है? सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्ष्यते अविभक्त्यं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित और संभाव से सहित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। अब क्या है भक्तों? ये सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान क्या है? कि हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिक है वही इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ों में चल रही है। इलेक्ट्रिक आप चाहे इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो, सिर्फ उसकी वोल्टेज में फ़र्क है। वहाँ पर 110 वोल्ट में चल रही है, यहाँ 220 में चल रही है, लेकिन करंट वही है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ का करंट फ़र्क है और यहाँ का करंट फ़र्क है। जैसे डीएनए अगर आप बोलेंगे तो सब मानवों का डीएनए एक ही होता है। अब ये नहीं कह सकते नहीं वो अमेरिका वाले का डीएनए अलग है और हमारा डीएनए अलग है, वो बात अलग है। बायोलॉजिकल डीएनए अलग हो सकता है, लेकिन ऑन दी होल अगर आप डीएनए टेस्टिंग में जाएंगे तो सब डीएनए एक ही मिलेंगे आपको। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि सब में जो अलग अलग, सब में यही देखता है कि एक ही आत्मा है, मेरे में जो आत्मा है वो सब में है। और ये जो ज्ञान जिसको मिल जाता है, जो सब में एकता देखनी शुरू कर देता है, उसको सात्विक कहा है। आगे क्या कहा है? किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव को अलग अलग जानता है, उस भाव को तो राजसिक जान। जब हम डिफरेंस करने लग जाते हैं कि इसका ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तो मैं सन्यासी हूँ, मैं उच्च आसन पर बैठता हूँ, मैं महंत हूँ, या मैं बुआ बन गया हूँ, या मैं साधु हूँ, मेरे से नीचे बैठा हूँ, मेरे पैरों को हाथ लगाओ। और वो ये नहीं जानता कि जो सामने वाला आदमी उसको, जिससे वो पैरों को हाथ लगवा रहा है, अपनी सेवा करवा रहा है, उसमें भी वही आत्मा है। और जो उसके अंदर है, फ़र्क क्या है? नॉलेज का। हो सकता है जो तेरे पैरों को हाथ लगा रहा हो सकता है उसके पास नॉलेज अधिक हो, लेकिन क्यों? कि तू एक उच्च आसन पे बैठा है, इसलिए तू डिफरेंस निकाल रहा है। तो वो क्या है? वो राजसिक है, क्योंकि मान, इज्जत जाना और अच्छी दक्षिणा पाना, कि कोई इच्छा रखना, अच्छे खाना पीना प्राप्त करना, ये सब उसमें है। और आगे भगवान ने क्या कहा है? यत्तु कृत सनन्वत एकसम कार्यम सत्यम अहेतुकम अतत्व अर्थवत अल्पम च तत्तामस उदाहरितम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सुदृश्य असत है, तथा जो बिना युक्ति वाला है, तात्विक अर्थ से भी रहित है और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। इसका क्या भगवान ने क्यों कहा है? कि हम, जो इंसान केवल अपने शरीर में ही समझता कि बस मैं ही ज्ञानी हूँ, रूपवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही ज्ञानवान हूँ, और अपने में ही केंद्रित रहता और सामने वाले को बिल्कुल कहते कीड़े मकोड़े की तरह समझता, कब किसकी इंसल्ट कर दे पता नहीं चलता। तो उस ज्ञान से जो उसको ये ज्ञान हो गया, अहंकार हो गया है, वो तामस में आ जाता है। तो ये अगर तामस अहंकार है कि नहीं बस जो मैंने कह दिया वही सत्य है, और इसके अतिरिक्त अगर तूने ये किया तो तेरे को मार दिया जाएगा, तेरे को काट दिया जाएगा, या तू नरकों में जाएगा, जो इस तरह से मानव या संत साधु इस तरह का बिहेवियर करते हैं, वो तामस ज्ञान में आ जाते हैं। आगे क्या कहा भगवान ने? जो कर्म शास्त्र विधि से नित्य किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है।
अब भगवान ने कर्म को भी बता दिया है। कौन सा कर्म सात्विक है? कि किसी की एक तो वो शास्त्र के अनुकूल हो, कि जैसे शास्त्र में ज्ञान दिया गया है कि भाई आपका जो धर्म है उसके मुताबिक आपको कर्म करना है। अब अर्जुन जी का क्या धर्म था? वो क्या थे? क्षत्रिय। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था रक्षा करना, कि अगर कोई शत्रु अटैक कर दे तो उस शत्रु के साथ युद्ध करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना, और वो उसी का अन्न खाते थे। लेकिन उनको क्या भय लगा कि मैं क्यों मारूं, मैं पाप का अधिकारी क्यों बनूं? अगर भक्तों हमारी जो फौज खड़ी है बॉर्डर के ऊपर और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ऐसे समझिए आप, वो फौज के मेरी इसके साथ पर्सनल शत्रुता थोड़ी ना है। हम क्यों इनको पाकिस्तानियों को मारें? हम मारेंगे तो हमारे को नर्क मिलेगा। तो क्या वो धर्म हुआ? वो अधर्म हो गया। लेकिन अगर वो फौज मारती है तो वो किसी अपने पर्सनल इश्यू के लिए नहीं मारती है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए मारती है, धर्म के अनुकूल मारती है, तो वो उनको पाप नहीं लगता है। और दूसरा, उनको वो कोई उनको अगर वो भूमि जीत जाते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, भूमि हार जाते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने मन को पूरा युद्ध अपने जी जान से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है भक्तों, जो कर्म है, जब हम किसी बिना फल की इच्छा से करते हैं, यानी कि आप समझिए भागवत कथा करवाते हैं, पर आप इसलिए करवाते हैं लोक हितैषी के लिए, ताकि लोगों को ज्ञान मिले, लोग उसमें आपसे लाभ उठा कर जाएं। लेकिन आप उसमें ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो, आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, और आप ये भी नहीं चाहते कि मेरे को इसके बदले में मेरा बेटा हो जाए, मेरे को ये हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरा फैमिली का नाम हो जाए। तो उसको उन्होंने सात्विक कहा है। और यही आगे उन्होंने कहा है, जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस है। और वही आगे बात कि अगर वही भागवत कथा को बहुत परिश्रम करके, बहुत बड़ा तंबू लगवा करके, पैसे इकट्ठे के, घर से जाके पैसे इकट्ठे किए, दान लाए, ये करा, और बड़े अहंकार से कहा देखो मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान कर दिया, इतने लोगों का कल्याण कर दिया, अगर मैं ना होता तो ये भागवत कोई करा सकता था क्या? ये तो मेरा ही सारा किया कराया है, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही ज्ञानवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ। इस तरह से जो कर्म हो जाता है उसको राजस कहा है। और जो कर्म परिणाम में हानि, हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस है। अब इसी भागवत कथा को इसलिए कराया जाए कि किसी को नीचा दिखाना हो, कि देख तूने ये भागवत कथा करी तो क्या हुआ, देख मैं कराता हूँ, देख कितना फल होता है। उसको इंसल्ट करने के लिए किया जाए या किसी का अपमान करने के लिए किया जाए। कोई मान लीजिए कोई किसी को आप बुलाएं, किसी जजमान को बुलाएं, और उसको आपको मालूम हो कि इसने भागवत कराई थी, मेरे को अच्छी सीट नहीं दी थी, इसने मेरे को नीचे बैठाया था, तो आप उसको तंबू के कोने में बैठ जाए, नीचे बैठ जा, और उससे आप निष्ठा से बात करें और हर एक को ये दिखाएं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और सामने वाला तू बहुत छोटा और नीच आदमी है। उसके इंसल्ट करें बार बार, यहाँ तक कि वक्ता की भी इंसल्ट कर दें, तो उस कर्म को कहा गया है कि वो तामस कर्म है। भक्तों, ये आज सात्विक, राजस और तामस कर्म के ऊपर भी हमारे को प्रभु का ज्ञान मिला है। आप इस पे विचार कीजिए कि आप मन वाणी शरीर से कौन सा कर्म करते हैं और कौन से कर्म करते हुए आए हैं, इस पे विचार कीजिए। उन कर्मों का क्या फल होगा, आपका जो फ्यूचर है वो उसको खोल देगा। तो आप उसमें एनालाइज कीजिए, और जहाँ जहाँ आप तामस कर्म में गए हैं वहाँ से आप क्षमा मांगते हुए या क्षमा देते हुए वापस सात्विक कर्म में आइए, और सात्विक में से आप निष्काम में आ जाएंगे, और आप इस ज्ञान को
पूर्ण रूप से पा जाएंगे। आइए भक्तों, आज वाणी को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।